हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अमेजिंग केमिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर और परमाणु भार, एटॉमिक मास। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में जानने से पहले जरा एक बार ये स्ट्रक्चर को पहले देख लीजिए। ये आकृति को ये एक परमाणु की आकृति है, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको परिभाषा आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसको देखिए, ये परमाणु का एक आकार है जिसमें ये बीच का हिस्सा ये नाभिक है, इसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है, ठीक है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं और नाभिक के चारों ओर जो इसकी बाहरी कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी नाभिक से बाहर नहीं आते, ठीक है। इतना समझ गए। देखिए, जो परमाणु है, परमाणु के जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं वे इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखिए, इसी से रिलेटेड है, इसी से जुड़ी हुई। अब देखिए, सबसे पहले देखिए परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगे उसकी जितनी भी संख्या है वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाएंगी, ठीक है। अब पहले देखा, कई कई जगह आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि परमाणु की संख्या और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है किसी परमाणु में बराबर होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यूट्रॉन है वो तो चलायमान है, वो घूमता रहता अपनी इसमें। कई बार ऐसा होता है कि ये अपनी बाहरी कक्षा छोड़ के बाहर चला जाता है, ठीक है। तो वो संख्या हमेशा एक जैसी रहेगी ये जरूरी नहीं है। लेकिन प्रोटॉन अपना नाभिक छोड़ के कभी बाहर नहीं जाएगा, इसलिए प्रोटॉन की जितनी भी संख्या है जो उसका परमाणु क्रमांक भी कहलाती है परमाणु का, तो वो हमेशा एक ही रहेगी। और जो आवर्त सारणी है वो उसमें जो क्रमांक है उसी क्रम में जो है इन तत्वों को रखा गया है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी उसमें नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 होगी। हीलियम 2, इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2 होगी। लिथियम 3, इसके नाभिक में 3, बेरिलियम 4, तो इसके नाभिक में उसकी संख्या 4 होगी, ठीक है। परमाणु क्रमांक समझ गए, किसी परमाणु के नाभिक में उसके प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक है। अब देखिए परमाणु भार, इंग्लिश में भी एक बार पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखिए परमाणु भार, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, उसकी संख्या उसका परमाणु भार कहलाती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है। यानी अगर किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन 2 हैं और उसके न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है, तो उसका परमाणु भार कितना होगा? 4, ठीक है। देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हर तत्व का
अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे आवर्त सारणी में लगभग 108 है, तो सबका परमाणु क्रमांक अलग अलग है। वहीं दूसरी ओर अगर परमाणु भार जो है वो एक समान हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है, और इसका जो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या मान लीजिए 3 है, तो वो 5 होगी। उसका परमाणु भार कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब वही जो है लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, लेकिन उसमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, तो उसका परमाणु भार भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो परमाणु भार जो है वो एक समान हो सकता है, लेकिन परमाणु क्रमांक सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसको मैं जो भी मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।